नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्निग्धा श्रीवास्तव के द्वारा लिखी कहानी रक्षा बंधन सुनाने जा रही हूँ। इंद्रा, ओ इंद्रा, आज ऑफिस से लौटते समय बाजार से याद से राखी ले आना। आज 20 तारीख तो हो ही गई है, 30 को रक्षाबंधन है। कब लाओगी और कब पोस्ट करोगी राखी? रक्षाबंधन के दिन देव की कलाई सूनी रहेगी तो क्या मतलब त्योहार का? पहली बार देव अकेला रहेगा त्योहार पर। मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है। फोन पर देव को आने के लिए कहा तो कहने लगा, नई नई नौकरी में इस तरह छोटी छोटी बातों पर छुट्टी नहीं मिलती। अब बताओ, इतना बड़ा त्योहार है। उफ माँ, तुम भी। अब अपना देव बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। ठीक ही तो कह रहा है, नई नौकरी है, मन लगाकर काम करेगा तो जल्दी तरक्की पाएगा ना। इंद्राणी ने जानकी को चुप कराते हुए कहा, अच्छा लाओ, सामान की लिस्ट कहाँ है? शाम को ऑफिस से लौटते हुए सब लेती आऊंगी। इंद्राणी ने अपनी साड़ी व्यवस्थित कर पर्स को उठाते हुए कहा। जानकी ने सामान की लिस्ट थमा दी और इंद्राणी घड़ी देखते देखते फुर्ती से बाहर निकल गई। लगता है आज फिर देर हो गई इंद्रा को। जानकी ने इंद्राणी को घड़ी देखकर माथे की त्योरियां चढ़ाते देख अंदाजा लगाया। समय भला कहाँ रुकता है किसी के लिए। वह तो अपनी गति से निरंतर गतिमान रहता है। इंसान ही आगे पीछे छूट जाते हैं। पर इंद्राणी तो हमेशा से ही समय से आगे चलती रही है। समय को मात देखकर उससे दोगुनी गति से आगे बढ़ी है वह। तब भी जब वह किशोरी से नवयौवना के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और अब भी जब प्रौढ़ावस्था के द्वार पर दस्तक दे रही है। जिस दिन इंद्राणी के पिताजी का सड़क दुर्घटना में देहांत हुआ था, तब उसे 18 पूरे हुए, केवल 10 ही दिन तो हुए थे। क्या कहा जाए इसे, विधि का विधान या इंद्राणी का दुर्भाग्य। प्रारब्ध को कदाचित इंद्राणी के 18 वर्ष पूर्ण होने की ही प्रतीक्षा थी। सिर से साया उठा और इंद्राणी के कोमल कंधों पर पूरे परिवार का भार आ गया। निरक्षर जानकी तो गांव की सीधी सादी स्त्री थी, जिसने ना कभी पति की नौकरी के बारे में जाना, ना कभी उनके रुपये पैसों की जानकारी ली। यहाँ तक कि पति का किस बैंक में खाता है यह तक नहीं जानती थी जानकी। तब सब कुछ इंद्राणी ने ही संभाला था। पिताजी के बीमा की रकम का हिसाब, उनके हाउसिंग लोन का निपटारा, दुर्घटना में प्राप्त मुआवजे का लेन देन, हर जिम्मेदारी उसने कुशलता से निभाई थी। 18 की उम्र में ही 28 से समझदारी आ गई थी उसमें। इंटर पास कर कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही तो पढ़ रही थी अभी वह। और देव तो उससे पूरे 10 वर्ष छोटा था। 8 वर्षीय उस अबोध बालक ने भी तो अभी दुनिया देखी ही कहाँ थी। पिताजी रेलवे में अच्छे पद पर कार्यरत थे। उनके सहकर्मियों की मदद से शीघ्र ही इंद्राणी को रेलवे में लिपिक के पद पर नियुक्ति मिल गई। तब से लेकर अब तक सब कुछ इंद्राणी ही संभालती आई है। विवाह की उम्र में पहुंचने पर हर माँ की तरह जानकी ने भी पुरजोर प्रयास कर डाले थे, पर इंद्राणी के उपयुक्त कोई लड़का ही नहीं मिल पाया। यदि आपसी पसंद तय हो जाती तो इंद्राणी की शर्तें आड़े आ जाती थी। इंद्राणी विवाह के लिए तैयार थी, पर विवाह के बाद भी माँ व देव की जिम्मेदारी उठाना चाहती थी। आखिर इंद्राणी के सिवाय उनका था भी तो कौन? बेटी भी थी तो क्या हुआ, परिवार की करता धरता थी इंद्राणी। देव उन दिनों हाई स्कूल में पहुंच चुका था। उसके करियर की शुरुआत का नाजुक समय था। ऐसे में असहाय माँ और छोटे भाई को जीवन पथ पर अकेला छोड़कर इंद्रा आगे बढ़ती भी तो कैसे? स्त्री चाहे किसी भी उम्र की हो, स्वभाव से ममतामयी ही होती है। स्नेह व ममता के भाव से ओत-प्रोत इंद्राणी भी अपनी शर्तों को ना छोड़ सकी। ना कोई आदर्शवादी मिल पाया जो इंद्राणी को उसकी माँ व भाई की जिम्मेदारियों सहित स्वीकार पाता। देव के इंटर तक आते आते इंद्राणी का पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई पर केंद्रित हो गया था। देव के प्रति अब कुछ सख्त व कठोर भी हो गई थी। जानती थी कि इस उम्र में गलत संगत में पड़कर लड़कों को बिगड़ने में जरा सी भी देर नहीं लगती। देव के घर आने जाने के समय को लेकर घूमने फिरने पर इंद्राणी की अनुशासित देखरेख और भी कड़ी हो गई थी। देव की थोड़ी सी ढिलाई पर इंद्राणी बुरी तरह बरस पड़ती थी। देव चुपचाप सुन लेता था, पर माँ जरूर उसका पक्ष लेकर बीच बचाव करने पहुंच जाती थी। ऐसे में माँ को भी इंद्राणी के कोप भाजन का शिकार होना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि माँ केवल देव के प्रति अधिक उदार थी, बल्कि जब कभी देव इंद्रा से जवाब तलब कर बैठता तब माँ सबसे पहले उखड़ जाती थी और देव पर हाथ तक उठा लेती थी। कल का जरा सा छोरा अपनी दीदी से जुबान लड़ा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? माफी मांग, मेरे सामने अभी माफी मांग, कहते हुए देव का कान उमेटती थी। ऐसे में दीदी से अपनी लड़ाई भूल देव बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता, इंद्रा दी बचाओ, माँ को देखो ना, दीदी सॉरी, अब तो छुड़ाओ माँ से।
और इंद्राणी मुस्कुराते हुए जानकी को ही डपट देती। ये क्या है माँ, अब देव बच्चा है क्या जो इस तरह कान उमेट रही हो? और माँ से ही छूटते देव अपने बचाव के लिए इंद्राणी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता था। दरअसल जब से पिताजी नहीं रहे थे, जानकी इन दिनों भाई बहन के रिश्ते को लेकर कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गई थी। बच्चे माँ बाप के आधार स्तंभ होते हैं, इनमें आपस में सामंजस्य बना रहे तो माँ बाप को भविष्य की इमारत सुरक्षित नजर आती है। और जहाँ पिता का साया भी परिवार पर से उठ गया तो वहाँ माँ का अपने बच्चों के आपसी रिश्तों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाना तो स्वाभाविक ही है। इंद्रा व देव जानकी के लिए अपने दाएं बाएं हाथों की तरह थे। इनमें आपस में बैर हो जाए तो जीवन की कल्पना तक संभव नहीं है। शायद इसीलिए माँ दोनों भाई बहनों के आपसी स्नेह भाव को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो गई थी। भाई बहन में थोड़ी सी भी अनुभव हो जाए तो सबसे ज्यादा तनाव माँ को ही होता था और अंततः दोनों की सुलह कराकर ही दम लेती थी वह। विशेषतः रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर तो इंद्रा व देव से ज्यादा जानकी ही उत्साहित होती थी। वह बड़े जत्न और जोश के साथ तैयारी करती थी वह। जब देव छोटा था तब वह भी बड़े जोश के साथ तैयार होता। रक्षाबंधन पर उसे नए कपड़े पहनकर माँ आसन पर बिठाती, उसके सामने पूजा का थाल सजाकर आता, फिर टीका व आरती होती। ऐसे में देव की गर्दन तन पर 1 इंच और लंबी हो जाती थी। इंद्रा जब उसकी कलाई पर राखी बांधकर आरती उतारती तब वह स्वयं को किसी वीआईपी से कम नहीं समझता था। फिर माँ धीरे से देव की मुट्ठी में नोट पकड़ा देती और उस एक दिन वह बड़े दाता की तरह नोट को लहरा कर अपनी इंद्रा दी की हथेली पर रखता और इंद्रा प्यार से देव का माथा चूम कर कहती, बड़ा तो हो जा, कमाने लगेगा तो सब वसूलूंगी तुझसे। जानकी दोनों के प्रेम भाव को देखकर मनी मन भाव विभोर हो उठती थी। भाई बहन में ताउम्र इसी तरह स्नेह भाव बना रहे, हर क्षण ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी। आखिर दोनों तो उसकी जिंदगी के 2 पहिए थे, इनका आपस में लयबद्ध होना आवश्यक था, वरना जानकी को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आता। रक्षाबंधन पर जानकी के अतिक उत्साह के पीछे शायद यही असुरक्षा की भावना होती थी। तभी तो आज इंद्रा के पीछे लगी थी कि बाजार से जल्दी राखी लाकर समय पर पोस्ट कर दे। यह पहला मौका था रक्षाबंधन का जब देव घर से बाहर था। ऐसे में राखी ठीक समय पर ना पहुंची तो कहीं देव के मन में अपनी इंद्रा दी के लिए प्रेम भाव कम ना हो जाए, ऐसा ही न जाने क्या क्या सोच लेती थी जानकी। लो, यह रहा तुम्हारा सामान, इंद्राणी ने ऑफिस से लौटते ही बैग रखते हुए कहा। और राखी वह लाई कि नहीं? लाई हूँ माँ, वह भी लाई हूँ, कहते हुए इंद्रा फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। अगला दिन इतवार की छुट्टी का दिन था। फुर्सत पाकर इंद्रा ने देव को पत्र लिखा व लिफाफे में पत्र के साथ राखी रखकर लिफाफे को चिपका दिया। पर दीवार पर टंगे कैलेंडर में देखने लगी। रक्षाबंधन को तो अभी 10 दिन बाकी हैं। 4 दिन बाद पोस्ट करूंगी राखी तो ठीक रक्षाबंधन पर ही मिलेगी, सोचते हुए उसने लिफाफा अलमारी में रख दिया। अगले दिन इंद्रा ऑफिस से लौटी तो माँ ने उसकी ओर पत्र बढ़ाते हुए कहा, देख तो इंद्रा, किसकी चिट्ठी है? इंद्रा ने लिफाफा देखा। अरे, यह तो देव का पत्र है। अच्छा, पढ़ तो जल्दी, क्या लिखा है? माँ खुश हो गई। आ रहा है क्या देव? इंद्राणी ने लिफाफा फाड़कर चिट्ठी निकाली व पढ़ने लगी। प्रणमय इंद्रादी, चरण स्पर्श। मेरा लंबा चौड़ा पत्र देखकर शायद तुम आश्चर्य में पड़ गई होगी, पर क्या करूं, बात ही ऐसी है कि इतना लिखना तो जरूरी हो गया है। इस बार रक्षाबंधन पर पहली बार तुमसे दूर अलग अकेला रहूंगा दी। मन उदास तो है, पर सोचता हूँ कि तुम्हारी व माँ की दुआएं तो साथ है, तो फिर मैं अकेला कहाँ हूँ? इंद्रा दी, माँ ने मुझे जन्म दिया और ईश्वर ने जीवन, पर मेरे जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन तो तुम्ही ने दिया है ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह तुम्हारे ही परिश्रम का प्रतिफल है। मुझे याद है दी, जब मेरी कलाई पर राखी बांधने का मौका आता था, माँ अलमारी से नोट लाकर चुपके से मेरी मुट्ठी में ठूंस देती थी, अपनी प्यारी इंद्रा दी को शगुन के रूप में देने के लिए। बचपन में मैं बड़े अधिकार से माँ से नोट लेता व गर्व से तुम्हारे हाथ में थमा देता था और तुम भी हंसकर ले लेती थी। कहती थी, एक बार बड़ा तो हो जा, कमाने लगेगा तो सब वसूल करूंगी तुझसे। फिर जब मैं कुछ बड़ा हुआ, कॉलेज जाने लगा, तब माँ का अलमारी से नोट निकाल कर लाना और मेरी मुट्ठी में ठूंसना मुझे बड़ा अटपटा सा लगने लगा। पहले वाले अधिकार के भाव शायद समय व उम्र के साथ आई समझदारी की वजह से लुप्त हो गए थे। मैं जानता था, समझता था कि अलमारी में लाकर रखे गए पैसे भी तो तुम्हारे ही गाड़े पसीने की कमाई है। शगुन के नाम पर तुम्हारे ही पैसों से माँ नोट लाकर मेरी मुट्ठी में रखे और मैं वही तुम्हारी हथेली में रखूं।
मुझे यह बड़ा बेईमानी सा लगता। मैं अक्सर सोचता था कि क्या शगुन केवल रुपए पैसों से ही होता है? प्यार, सम्मान, ये सारी मानवीय भावनाएं क्या इतनी मूल्यहीन हैं? क्या केवल रुपयों का या रुपयों से खरीदे उपहारों का लेन देन ही मायने रखता है रिश्ते में? प्रेम के आपसी लेन देन का कोई अर्थ नहीं। मुझे ये सब कुछ व्यर्थ सा लगता। स्वयं का आसन पर बैठकर तुमसे राखी बंधवाना भी मन ही मन संकोच में डालने लगा था। मैं उस आसन के लायक था भी तो नहीं, पर माँ के आगे किसकी चलती? तुम तो तब भी प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहती, कमाने लगेगा ना तब जी भर कर वसूलूंगी। मुझे भी सब कुछ याद है दी। परसों जब माँ ने फ़ोन पर कहा कि 30 को रक्षाबंधन है, तुम आ जाओ, तब मुझे अतीत के वे सारे वाक्य एक एक कर याद आ गए। मेरी नौकरी के बाद का यह पहला रक्षाबंधन का त्यौहार है। मैं सोचने लगा कि अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारी वसूली पूरी करनी है। तुम ही कहती थी ना कि कमाने लगेगा तो जी भर के वसूलूंगी। मैंने सोचा दी, बहुत सोचा, पर यह तय करने में अंततः निष्फल ही रहा कि तुम्हें क्या दिया जाए। वास्तव में तुम मेरी जीवन दायिनी हो दी। हमेशा से पालिका के स्थान पर रही हो तुम, और मैं पालित। तुम पोषक हो दी तो मैं पोषित। स्वयं को दाता के स्थान पर रखने की कल्पना भी मेरे लिए दुष्कर है। मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है बहनों के लिए सूट, साड़ी, इयररिंग, अंगूठियां आदि खरीदते हुए। यही नहीं, बल्कि कई दोस्तों की बहनों को भी देखा है उपहारों की शर्तों पर भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधते हुए। और फिर जब जब तुम्हारे बारे में सोचा तो लगा कि मेरी इंदिरा दी कितनी अलग हैं सबसे। तुमने तो अपने हिस्से की खुशियां भी मुझ पर लुटा दी। मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ? मेरे पास मेरा अपना है ही क्या जो तुम्हें उपहार में दूँ? जो कुछ भी है वह पहले तुम्हारा है, फिर मेरा। आज तुम्हारे लिए वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो हम माँ के साथ संध्या दीप अगरबत्ती के वक्त गाते थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वैसे भी भाई बहन के बीच जो स्नेह सूत्र से बंधा नाजुक बंधन है, उसमें निहित प्रेम तो असीम होना चाहिए। तो फिर क्यों इसे डब्बा बंद उपहारों या लिफाफों की परिधि में हम कैद करें? क्यों इस स्नेह के बंधन को व्यवहारिक सीमाओं में बांधकर सीमित कर दें? परंपराएं केवल औपचारिकता निभाने के लिए तो नहीं होती ना दी। फिर लकीर के फकीर बने इसे केवल निभाने के बजाय क्यों ना हम इस परंपराओं को वास्तविक अर्थ में जिएं? परंपरा तो यही है ना दी कि रक्षा करने वाले की कलाई पर रक्षा का बंधन बांधा जाए। तो अब से हम इस परंपरा को केवल निभाएंगे ही नहीं, बल्कि जिएंगे भी। तुम हमेशा मेरे रक्षक के स्थान पर रही हो दी। हर कठिन घड़ी में तुमने रक्षा कवच बनकर मेरी रक्षा की है। मेरे हिस्से की मुश्किलों को तुमने स्वयं आगे बढ़कर ढाल की तरह झेला है। तो रक्षा सूत्र का हक तो तुम्हारी कलाई का ही बनता है ना। यही सब सोचकर इस पत्र के साथ राखी भेज रहा हूँ। इसे रक्षाबंधन पर मेरी ओर से अवश्य बांध लेना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी राखी मुझे समय पर जरूर मिलती, इसलिए तुम राखी पोस्ट कर पाओ, इससे पूर्व ही मैं यह राखी तुम तक पहुँचाना चाहता था। अतः हफ्ते भर पूर्व ही राखी भेज रहा हूँ। हाँ, माँ जानेगी तो जरूर कहेगी कि ये तो उल्टी गंगा बहाना हुआ। पर दी, तुम माँ को समझा देना कि अब से अपने घर में तो रक्षाबंधन इसी तरह मनेगा। माँ तुम्हारी बात जरूर मानेगी। हाँ, अब तक की जितनी राखियाँ मेरी कलाई के हिस्से में आई हैं, उसके प्रतिदान के रूप में तुम्हें कुछ देने की बात कहूँगा तो सूरज का दीपक दिखाने के समान होगा। पर हाँ, इतना विश्वास तुम्हें जरूर देता हूँ कि तुम्हारा हर आदेश जीवन भर मेरे सिर आँखों पर होगा, वरना आपकी उंगलियाँ और मेरा कान जब चाहे उमेटिएगा। आपका अपना देव। पत्र पढ़ते पढ़ते इंद्राणी का चेहरा अश्रुओं से सराबोर हो गया। आंचल भीग गया। जानकी तो अनपेक्षित स्थिति से हड़बड़ा गई। कंधा पकड़कर इंदिरा को झकझोर दिया उसने। अरे बोल, कुछ तो बोल, ऐसा क्या लिखा है इसमें? सब कुछ ठीक तो है ना? जानकी की आवाज़ कपकपा गई। सब ठीक है माँ। आंचल से आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से इंदिरा ने जवाब दिया। लिफाफा उठाकर उसमें झांक कर देव की भेजी राखी निकालने लगी। इंद्राणी को इस तरह आंसू बहाते देख जानकी घबरा गई थी। तू तो रो रही है बेटी, कुछ तो बता, वरना मैं भी रो पड़ूंगी। भरे गले से जानकी बोली। कुछ नहीं माँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। देव ने अब तक की राखियों के बदले में आज जो उपहार भेजा है उसे देखोगी तो तुम भी रोगी खुशी से। कहते हुए इंद्राणी लिफाफे से देव द्वारा भेजी गई राखी माँ की ओर बढ़ा दी।
वह पूरा पत्र एक बार जोर से पढ़कर माँ को सुनाने लगी। नहीं कहूँगी बेटी मैं कि उल्टी गंगा बह रही है। आंचल के कोने से अपने आंसुओं को समेटते हुए जानकी बोली, सची तो कहता है देव, राखी का हक तो तेरी कलाई का ही बनता है। मैं भी जानती हूँ कि स्नेह के बंधन नाजुक जरूर होते हैं पर मजबूत भी होते हैं। लेन देन के कोरे व्यवहार से परे, मानवीय भावनाओं से वशीभूत, केवल स्नेह सूत्र में जकड़े ये बंधन अटूट होते हैं। ऐसे रिश्तों की नींव बड़ी पुष्ट होती है, परिस्थितियों के बड़े से बड़े झटकों में भी यह अड़ी खड़ी रहती है। संतोष असंतोष तो औपचारिक व्यवहार से ही पनपता है। यही तो रिश्तों की डोर को कमजोर बनाता है। सच कहूँ तो आज मैं निश्चिंत हो गई हूँ इंदिरा। तुम भाई बहन के प्यार को लेकर आश्वस्त हो गई हूँ मैं। इंद्राणी ने देखा माँ के चेहरे पर सुकून छा गया है। उसने उठकर अलमारी में रखा लिफाफा फाड़ा व देव के लिए रखी निकालकर सीधे पूजा घर में पहुँच गई। अपने इष्ट देव श्री गणेश जी के समक्ष हाथ जोड़कर उसने विनती की, हे प्रभु, आज मेरी तपस्या का ऐसा सुंदर प्रतिदान मुझे प्राप्त हुआ है। ये सब आपकी ही कृपा दृष्टि है। देव ने मुझे जो मान सम्मान व प्यार दिया है उसके अनुरूप मैं सदैव अपनी गरिमा कायम रख सकूं। ऐसी शक्ति देना प्रभु, और हमारे भाई बहन के रिश्ते की सदैव रक्षा करना। कहते हुए इंद्राणी ने वह राखी गणेश जी के श्री चरणों में रख दी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मेरी कहानी को शेयर कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगे, तब तक के लिए बाय बाय।